अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की अभी तक एक ही एक्टिविटी हुई ना? यस मैम। ठीक है, आज आप लोगों को एक और ऐड कर लें। LMS पे मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है? वहीं पे सबमिशन करा दीजिएगा। क्या है मैम, उसका क्या करना है? एक्टिविटी जो है ना वो आज एक और दे रही हूँ आप लोगों को। LMS पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहीं पे उसको सबमिट करा दीजिएगा। कौन सी एक्टिविटी है? आई मीन अभी मैं शो करा देती हूँ। एक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है? ये नजर आ रहे हैं? यस मैम। यस ठीक मैम। है, ये 8 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाद में इसकी जो है वो PDF फाइल जनरेट कीजिएगा, LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। ओके मैम। मतलब मैम हम इसको हैंड रिटन इसको कर लें फिर इसकी PDF फॉर्म कर लें। इसको हैंड रिटन सॉल्व कर लें और उसके बाद जो है वो PDF जनरेट करें, मुझे जो है ना वो सबमिट करा दें। LMS पे ही अपलोड कीजिएगा फिर, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके मैम। अच्छा, बाकी क्लास कहाँ है? सिर्फ 32 स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये वाली स्लाइड होगी थी लास्ट टाइम, इलेक्ट्रिक पावर, मेरे ख्याल है नहीं हुई। नो मैम। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पहले तो आप लोगों को ये पता होगा पावर क्या होती है। सिर्फ खाली पावर को डिफाइन करें तो पावर आपके पास क्या होती है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे ही, यस मैम। ठीक यस है? मैम। अब जिसको आपने डिस्कस करना है ना वो आपके पास है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप कैसे डिफाइन करते हो? ये आपके पास है पावर इक्वल्स टू, इसका भी वही फॉर्मूला है, ठीक है? W/T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी आपके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। अब जो मैकेनिकल पावर है उसमें आप लिखते हो mgh डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पावर होती है ना उसमें आप लिखते हो Q मल्टीप्लाई बाय QV/T। QV जो है वो कैसे आता है यहाँ पे? शहजादी माइक ऑफ कर लो।
अच्छा, अब ये Q और V कैसे आता है? हम लोगों ने दो सिस्टम जो है ना वो डिस्कस किए हुए। एक आपके पास जो है वो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, और एक आपके पास होते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं। अब दोनों केसेस में एनर्जी, जब आपने कंप्लीट एनर्जी लिखनी होती है ना, आप क्या करते हो, आप काइनेटिक एनर्जी को ऐड प्लस कर देते हो पोटेंशियल। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो सारे सिस्टम की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी को ऐड करें पोटेंशियल एनर्जी में, कंप्लीट सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब मैकेनिकल सिस्टम हो या इलेक्ट्रिक सिस्टम हो, दोनों केसेस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हाफ mv हाफ स्क्वायर mv ही स्क्वायर होती है, वो रिमेन सेम। वो सेम रहती है। चेंज नहीं होती है। ठीक है, वो दोनों सिस्टम में क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर ही होती है। चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है पोटेंशियल में। हमने पोटेंशियल मैकेनिकल सिस्टम्स में पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mv। mgh के इक्वल होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है q इंटू डेल v, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये यही चीज जो है उन्होंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस की हुई है कि हमने पावर जो पढ़ी थी, पावर हम पढ़ते हैं मैकेनिकल पावर में हमारे पास फॉर्मूला आता है mgh/t, लेकिन जब इलेक्ट्रिक सिस्टम में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू q del v/t। अब ये पावर मैकेनिकल है और ये पावर इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये एनर्जी है। ठीक है, आपके पास वर्क डन इलेक्ट्रिक सिस्टम में किसके इक्वल होता है, q del v के इक्वल होता है। ठीक है, और यही वाली जो वैल्यू है उन्होंने इस फॉर्मूले में पुट की हुई है। इलेक्ट्रिक पावर में भी तो हम यही देख रहे हैं, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का क्या है, आपके पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क आपके पास क्या होता है, Q इंटू डेल वी। ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो वाली वैल्यू यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दी। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये एक यहाँ पर जो है ना वो डेफिनेशन है, जैसे इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दी। आपके पास P इज इक्वल्स टू QV/T है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वांटिटी Q/T क्या क्वांटिटी है हमारे पास, करंट होता है हमारे पास, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। हमें पता है कि ये चार्ज का फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब यहाँ पे Q/T की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, तो पावर अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम की कैलकुलेट करनी है तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप करंट को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, वोल्टेज के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ओहम्स लॉ से आई, कि हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर के। ओहम्स लॉ से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। वोल्टेज की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपके पास इलेक्ट्रिक पावर क्या आ जाएगी, I इंटू आई आर, ऐसे ही। यस मैम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और साथ क्या आपके आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक और फॉर्मूला बन गया पावर का। पावर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आई वी से कैलकुलेट कर सकते हो, आई स्क्वायर आर के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास पावर का एक और फॉर्मूला ये भी है, ये कैसे आएगा, आप इक्वेशन 2 है, जैसे इक्वेशन 2 मैंने लिखा है आई आर। ठीक है, ये वी स्क्वायर ओवर आर वाली इक्वेशन कैसे आएगी, मैम वी आई को एक साइड पे रहने देंगे ना, वी डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है आई का, तो हम वी का भी स्क्वायर ले लेंगे और आर का भी स्क्वायर ले लेंगे, तो एक आर आप से। क्या कर ठीक है। अब आपके पास अगर मैं इस इक्वेशन से करंट की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास पावर का एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, वो आपके पास है वी स्क्वायर ओवर आर। मतलब आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर कैलकुलेट करनी है, आप एक ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप एक ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और एक ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही? यस यस मैम। मैम। मैकेनिकल सिस्टम में पावर कैलकुलेट करनी तो क्या करेंगे, mgh/t।
ठीक है, यही एक फॉर्मूला है। लेकिन इलेक्ट्रिक सिस्टम में पावर कैलकुलेट करनी है तो आप करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, पावर आ जाएगी। करंट का स्क्वायर ले लें और उसके साथ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें, तब भी पावर आ जाएगी। वोल्टेज का स्क्वायर कर लें और उसको डिवाइड कर दें आर के साथ, तब भी आपके पास क्या है, पावर आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैकेनिकल पावर हमने देखी थी वो किसके इक्वल होती है, वो उसका जो यूनिट होता है वो आपके पास वॉट होता है, जाउल ओवर सेकंड। इसी तरह आपके पास इन तीनों फॉर्मूला, ये भी पावर ही है आपके पास, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, जाउल ओवर सेकंड या वॉट। बहुत। ठीक है, ये समझ आई? यस मैम। यस मैम। अगर यस किसी मैम। किसी को नहीं क्लियर है तो वो पूछ लें। अच्छा, अब इसी तरह आपके पास जो है वो किलोवाट आवर है। ठीक है, जैसे ये यूजुअली कहाँ ये यूज़ होता है, ये यूनिट किलोवाट आवर हम वैसे कहाँ यूज़ करते हैं? पावर के लिए, पावर ये के जैसे लिए। आपके पास आता है पावर का ही यूनिट है ये, जैसे आपकी यूटिलिटी, ये जो आपके बिल नहीं होते, यस मैम, ठीक बिल्स है, में। वो आपकी जो मेजरमेंट्स है, जैसे आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यूनिट की, तो उसमें जो है ना वो आप ये वाला यूनिट यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इज द एनर्जी कंज्यूम फॉर 1 आवर एट अ पावर रेट ऑफ 1 किलो वॉट। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? मैम डायरेक्ट करंट एक सेम डायरेक्शन में चलता है और जो अल्टरनेटिव होता है ना वो मैम उसके दो डायरेक्शन दो चेंज करता डायरेक्शंस रहता है। होती हैं। एक आपके पास होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है, जैसे आपने कहा कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव बाय और डायरेक्शनल। और जो एसी होता है ना वो आपके पास टू वे होता है, राइट? ठीक है, बाय डायरेक्शन। वो दोनों डायरेक्शंस पे, बाय डायरेक्शन दोनों साइड्स पे मूव कर सकता है। ठीक है, जो आपके पास एस डीसी करंट है वो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, जो आपके पास एसी करंट है वो आपके पास क्या होता है, ठीक है, साइक्लिक। पीरियोडिक या साइक्लिक होता है। अगर आप डीसी करंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे आप ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को देखते हो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव वोल्टेज आएगा, एक उसका पॉजिटिव साइकिल होगा, एक उसका नेगेटिव साइकिल होगा, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव। ठीक है, इस तरह जो आपका एसी करंट होता है वो क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। वो डायरेक्शंस क्या करता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, डायरेक्शंस क्या होती हैं इसकी, चेंज होती रहती है। जबकि डायरेक्ट करंट आपके पास जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता और ये साइक्लिक नहीं होता। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास ये साइक्लिक करंट की जो है ना वो इक्वेशन है। ठीक है, जो आपके पास साइक्लिक वोल्टेज होगा, करंट होगा, उसकी ये इक्वेशन है। ये वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने करंट के लिए लिखनी है तो आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बेसिकली ये आपके पास जो है ना ओमेगा होता है, ओमेगा इंटू टी। अब ओमेगा की वैल्यू उन्होंने लगाई हुई है 2/f। ठीक है, जैसे कि V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये साइन वेव ही है ना, यस मैम। यस मैम। साइन वेव आपकी जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है और जो आपकी कोसाइन वेव्स होती हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, वो उनका कोई एम्पलीट्यूड होता है। तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो आपके पास होती है 2/f। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो है वो v इज इक्वल्स टू वी वी नॉट नॉट साइन 2/f t 2/f टी t। आ जाएगा। ठीक है, जो इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। अब वी नॉट इसमें क्या है, वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, जैसे कि ये यहाँ पर है। ठीक है, किसी भी साइक्लिक जो आपके पास वेव आती है ना उसमें जितनी हाईएस्ट
वेव जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और जितनी टॉप हाई जाती है वो उसकी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। Same position. तो जितना डिस्टेंस उसका मीन वैल्यू से होता है ना, वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड, Amplitude. ठीक है। अब इस एम्पलीट्यूड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो वी नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। पॉजिटिव में भी आपके पास वी नॉट हाईएस्ट वैल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव में भी आपके पास क्या आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। अब यहाँ उन्होंने जो है ना वो साइकिल डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पॉजिटिव साइकिल है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नेगेटिव साइकिल है, फिर पॉजिटिव साइकिल है, और फिर नेगेटिव साइकिल है। Negative. तो ऑल्टरनेटिव करंट में आपके पास क्या है, और ये पीरियोडिक वेव है, ठीक है। जैसे कि ये इसकी एक वेवलेंथ है, एक मिनट, ये आपके पास एक कंप्लीट वेवलेंथ है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है ना वो एक कंप्लीट लैम्डा जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसमें एक क्रस्ट ऐड होती है और एक क्या होती है, ट्रफ ऐड होती है। ट्रफ। ये एक Trough. वेवलेंथ। अगर ये दोबारा इसी तरह की एक वेव जनरेट हो जाएगी तो ये एक और लैम्डा आ जाएगा आपके पास, जिसमें एक क्रस्ट है और एक क्या है आपके पास, ट्रफ है। तो अब ये जो वेव है ये आपके पास पीरियोडिक है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक जो होती है वो अपने आप को एक कंप्लीट साइकिल के बाद दोबारा क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। अब ये एक साइकिल है, उसके बाद ये एक साइकिल है, तो ये रेपिटेशन में आ गया आपके पास। यस मैम। ये वेव आपके पास जो है वो पीरियोडिक वेव है। ये वेव पीरियोडिक है आपके पास? No, ma'am. नो मैम। यहाँ पर आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले आपके पास इंक्रीज कर रहा है, फिर आपके पास डिक्रीज कर रहा है। जहाँ आपके पास एक लैम्डा के बाद दोबारा वो रिपीट होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, पीरियोडिक वेव आ जाएगी, Periodic. ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है आरएमएस वैल्यू का, ठीक है। आरएमएस का पता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। Yes, ma'am. पहले इसका पढ़ा हुआ है थोड़ा. Yes. ये क्या मैं होती पढ़ा. है, ये क्या होती है वैसे? अच्छा, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है? Yes, ma'am. इसको ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, इजी वर्ड्स में। हमने डायरेक्ट करंट में देखा है कि डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, वो चेंज नहीं होता, यही देखा है ना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव करंट में हमने देखा है कि आपके पास बाई डायरेक्शनल है, ठीक है जी, दोनों डायरेक्शन पे मूव करता है। अब एसी करंट में आपने देखा अभी यहाँ पे उन्होंने एक डॉटेड लाइन लगाई हुई है, दोबारा देख लेते हैं, लगाई हुई ना एक डॉटेड लाइन, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी, वो ये कहना चाह रहे हैं आपके पास कि ये जो एसी की आरएमएस वैल्यू होती है ना, आरएमएस वैल्यू, वो इक्वल होती है डीसी करंट के। ये बात समझ आ रही? Yes, ma'am. Yes, मैम आ गई. ठीक है। हम डायरेक्ट में देख रहे हैं ना कि वो एक ही, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट ही इसलिए करते हैं कि जो एसी आपके पास वोल्टेजेस और करंट्स होते हैं ना, उनकी जो आरएमएस वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू डीसी में जो आपके पास होगी उसके बराबर होगी। अब ये वैल्यू आपके पास आती कैसे? अब यहाँ देखो आपके पास वोल्टेज में उन्होंने मैक्सिमम जो पीक है वो कितने पे आ रही है, 160 वोल्ट पे आ रही है। मतलब यहाँ 160 वोल्ट है, यहाँ भी 160 वोल्ट है। जो इसकी हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो क्या है, वो 160 दे रही है आपको। हाईएस्ट पीक वैल्यू जो आ रही है, जैसे कि आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉ कर रही हूँ, ये वोल्टेज है मेरे पास। अब वोल्टेज की जो पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू उन्होंने शो की हुई है, वो कितनी शो की हुई है, 160 वोल्ट बताई हुई है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल में, और ये 160 उसकी Negative. नेगेटिव साइकिल में। Negative cycle. अब आरएमएस वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आपकी जितनी जो भी पीक वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे 160 है, आप उसको डिवाइड करते हो √2 के साथ, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाती है, आरएमएस वैल्यू RMS आ value. जाती है, जो कि इस केस में कितनी है, 13 होगी या 115, ठीक है। वैसे 113 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी आपके पास,
तो ये आपकी क्या है, आरएमएस वैल्यू आ गई। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ये Yes, ma'am. आरएमएस वोल्टेज आ गया। ये जो इसी तरह अगर आपने, हाँ जी हाँ जी, मैम ये जो √2 लिए ये कैसे लिए? ये दो साइकिल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में नहीं ये जो नहीं, ये ये ना कैसे? इसका फॉर्मूला है। ये ओके मैम। फॉर्मूला है आपके पास, जब आपने ओके आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना, जैसे कि ये आपके जो इसका बेसिक मेथड है ना, वो थोड़ा सा डिटेल्ड है। अगर वो समझना चाह रहे हैं तो वो बता देती हूँ। नो मैम ठीक है रहने, मुझे लगा ठीक शायद है, इस यस मैम। रहने दे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना किसी भी सर्किट की, उसकी पीक वैल्यू जितनी भी आ रही है, अब जैसे यहाँ वोल्टेज में पीक वैल्यू 160 आ रही है, करंट की पीक जैसे ये यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, का जो हाईएस्ट मैक्सिमम, हमने इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या कहा था, ये वी नॉट क्या है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना, उसको क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड आपके कर पास देंगे। आरएमएस वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की, और वही वैल्यू आपकी करंट की आ जाएगी, अगर करंट का ग्राफ है तो। ठीक है, जैसे यस मैम। यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है, इसी तरह आपके पास करंट की भी इक्वेशन आती है। करंट की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और बाद में ओमेगा की वैल्यू लगा दी 2πf। ठीक है, ये वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब वी आर एम एस निकालने के लिए क्या करूंगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दूंगी। आई करंट की आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी, उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट करंट वैल्यू को √2 से डिवाइड कर डिवाइड देंगे। कर देंगे। ठीक है, अगर यस कोई मैम। क्वेश्चन आ जाए कि आपने आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अगर इसी तरह आपके पास एक वेव हो, ठीक है, ये आपके पास एक पीरियोडिक वेव है, मैं आपको कह रही हूँ जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है वो 40 है, तो आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे। यस मैम। मैम 40 को 40 क्या डिवाइडेड करेंगे, बाय मैम डिवाइड बाय डिवाइड √2। √2। Divide by √2. ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ लो। मैम एक्सक्यूज मी, बेसिकली जो आपने अभी ये VMS वैल्यू एक्सप्लेन की है, IMS वैल्यू भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दिखाएंगी? जैसे आपके पास जो है वो करंट की आपके पास वैल्यू है ना, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ग्राफ किसका बनाया हुआ है, वोल्टेज का, मैं करंट का बना लेती हूँ। करंट का भी आपके पास ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये आपका I नॉट है पॉजिटिव साइकिल पे, और यहाँ I नॉट है नेगेटिव साइकिल पे। ये आपका ओरिजिन है 0, ये प्लस I नॉट है, और ये माइनस I नॉट है। नजर आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपने करंट की वैल्यू देखनी है, तो ये आपके पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू, लेट्स सपोज यहाँ पे है 30 एम्पेयर, और यहाँ पे भी आपके पास कितनी आएगी, 30 एम्पेयर, पीरियोडिक वेव है। ठीक है, अब अगर मैंने करंट की इक्वेशन लिखनी है फॉर एसी साइकिल, तो ये आपके पास एसी करंट, तो वो आएगी आपके पास I इज इक्वल्स टू I नॉट इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपके पास ओमेगा जो है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो 2πf के इक्वल होता है। ये आ जाएगा आपके पास I नॉट साइन 2πf, और साथ इक्वेशन में t था तो t आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे I नॉट की वैल्यू क्या ली है, यहाँ पे मैंने I नॉट की वैल्यू ली है 30। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी I इज इक्वल्स टू 30 साइन ऑफ 2πf t। अब मैं आपको कह रही हूँ, लेट सपोज यही आपके पास इक्वेशन है, कि मैं आपको ये इक्वेशन दे देती हूँ, और मैं कह रही हूँ आपने I की जो है ना वो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो उसका एम्पलीट्यूड है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो यहाँ पे कितनी है 30, उसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ, √2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी IRMS, रूट मीन स्क्वायर, उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ आई ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम। कर लेंगे ना इस तरह का क्वेश्चन? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका लेक्चर 9 था। ठीक है, अब आपका लेक्चर 10 है।
नजर आ रहा है? यस मैम, लेक्चर नजर आ 9 रहा मैंने है। अपलोड किया हुआ है LMS पे, देखा आप में से किसी ने? नो यस मैम, मैम। लास्ट ये आपने अपलोड कर दिया है, लास्ट वाला जो भी आपने पढ़ाया। ठीक है, ये अपलोड हो गया। ठीक है, मैं फिर आज एक्टिविटी जो है ना वो अपलोड कर दूंगी। एक्टिविटी सबमिट कब कराएंगे उसका टाइम बता दो मुझे, नेक्स्ट क्लास तक? नो मैम, नेक्स्ट वीक तक का टाइम देते हैं, इस वीक में पहले ही हैं काफी सारी असाइनमेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे तक कर लें, कोई इशू नहीं। ओके मैम। अच्छा, अब आप लोगों के पास है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा ना, ये सिंबल किसके लिए होता है? ये रेजिस्टेंस के लिए होता है, यस ठीक है। अब बेसिकली आपने इस लेक्चर में क्या रेजिस्टेंस डिस्कस करना है? आपने रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है सीरीज में और रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है पैरेलल। पैरेलल में। दो केसेस है आपके पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब जब आपने रेजिस्टेंस सीरीज में आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वो आपके पास आती है R1 प्लस प्लस R2, डायरेक्ट R2 ऐड कर देते, प्लस R3 सो ऑन। जितने भी सो ऑन Rn आ जाएगा, ये आपकी R इक्विवेलेंट आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने रेजिस्टेंस करनी है पैरेलल में, तो वो आपके पास हाफ होकर ऐड होती है, ठीक है। 1 ओवर ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ठीक है, और सो ऑन जितनी भी रेजिस्टेंसेस होंगी Rn तक। ये आप क्या यहाँ पे ना, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट, ठीक है। सीरीज के केस में आप क्या करते हो? आप डायरेक्ट ऐड कर देते हो, और पैरेलल के केस में आप क्या करते हो? उनको हाफ करके ऐड करते हो। हाफ अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जैसे कि आपके पास है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये दो जो रेजिस्टेंसेस है ना, वो पैरेलल में लगी हुई है, ठीक है। यस यस ये मैम। कैसे पता लगा है? लेट सपोज आपके पास ये बैटरी है ना, 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से जो है ना वो करंट आ रहा है। इस करंट को मैं कह रही हूँ करंट की, इसको मैं कह देती हूँ ये I1 है, ठीक है। अब R1 में से करंट जो पास कर रहा है वो कितना है? वो I1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपका करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बल्कि ऐसा कर लें, इसको लिख लें I, ठीक है। ये आपके पास है करंट, इसको मैं कह रही हूँ ये I है, I, सॉरी, सिंपल I, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपका करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। लेट्स सपोज जो यहाँ करंट जा रहा है R3 में वो I1 है, और जो R2 में जा रहा है वो कितना है? I2 है। समझ आ रही है बात? यस यस मैम, आ मैम। गई। यस मैम। ठीक है। जो आपके पास जंक्शन है ना, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब आपके पास करंट आ रहा है ना पीछे से I, तो उसके पास टू वेज हैं, उसके पास दो रास्ते हैं। वो दोनों में क्या करेगा? वो स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो जहां आपके पास करंट जो है वो स्प्लिट हो रहा होता है ना, वो सर्किट आपके पास पैरेलल में होता है, पैरेलल ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I1 जा रहा है, R3 जो है ना I1 जा रहा है, और R2 में जो जा रहा है उसको मैं कह देती हूँ कि ये I2 जा रहा है, ठीक है। अब देखो, दोबारा वापस आओ, ग्रीन से इसको शो करी, यहाँ से इस पॉइंट पे आके वो दोबारा क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से I1 और यहाँ से I2 दोनों कंबाइन होंगे दोबारा, वो करंट आपके पास क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस यहाँ पे करंट हुआ स्प्लिट, और यहाँ पे करंट हुआ ऐड, तो जो है ना वो पैरेलल होगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या अब आपके पास जो है वो ये दोनों पैरेलल में, और मैंने आपको कहा है पैरेलल में हम सॉल्व करते हैं, हाफ करके ऐड करते हैं। 1 यस मैम। ओवर R पैरेलल इक्वल्स टू 1 ओवर, इसको हम वही नंबरिंग देंगे R2, ठीक है, और 1 ओवर R3। ये 1 ओवर कितना आ जाएगा? 2 की वैल्यू है 30, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओवर 50।
इसको सॉल्व करें ना, तो क्या आती है? है 0.03 या 1/30 का 0.03 0.03 और ये आपके पास आ जाएगा 0.05। इसको Zero- ऐड, अच्छा अब इसको 0.02 आ रहा है 1/50 का। 0.0, ठीक है। यस मैम, पे आखिर में फिर टोटल 0.05 आ रहा है। अच्छा, अब आपने ये देखो, यहाँ पे ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं अक्सर। आपने 1/RP नहीं कैलकुलेट करना, आपने RP कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 पे डिवाइड करना पड़ेगा। यस मैम। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। मैम। अब RB बताओ कितना आया? मैम ये 20 आ रहा है। 20 आ गया? यस ठीक मैम। है, 20 लिख लो। अब रेजिस्टेंस जो है वो किस में मेजर होती है? वो ओम में मेजर होता है। तो साथ आपके पास क्या आ जाएगा? RP आ ओ जाएगा। हम अब आपने ये दो जो रेजिस्टेंस थी ना 30, ये सॉल्व कर ली, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब आप जो है, पहले मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लूं। इसकी है 20, ये R1 था और ये R4, इसकी कितनी है? 20, ठीक है। अब आप ये देखो, आपने ये जो सर्किट था वो सॉल्व कर लिया था। आपके पास 10 वाली बैटरी थी, एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे थी। ये आपकी 30 की थी, ये आपकी 50 की थी, और ये आपकी 20 की है, और ये आपकी 20 की बैटरी आपने 10 की लगाई। अब आपने ये वाला जो सर्किट है ना वो सॉल्व कर लिया। अब आपने जब वो रेजिस्टेंस निकाली तो वो आपके पास RP कितनी आई? 20 आई, इतनी थी। यस मैम। अब जी मैम इतनी। आपने जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद आपने दोबारा वो रेजिस्टेंस सर्किट में लगानी है। आ रही है बात? जैसे कि ये आपके पास 20 ओम आ गई जो आपने RP कैलकुलेट की थी, और बाकी ऑलरेडी सर्किट में आपके पास 20 यहाँ था और 20 यहाँ था। ये बात समझ आ रही? Yes मैम आ रही है। यस मैम आ रही। ठीक है, कि आपने जब इस सारे को सॉल्व किया तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? 20 आई। अब वो 20 वाली रेजिस्टेंस भी आप दोबारा सर्किट में ऐड करोगे, ठीक है। अब आपने जो है वो उसको सर्किट में ऐड कर दिया, सर्किट आपका रिड्यूस हो गया। अब आप देखो, आप दोबारा करंट फ्लो करवाओ, ब्लू से जो है वो करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ से आई आ रहा था, अब आप देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। कहीं करंट आपका डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है? No, No करंट मैम। आपका स्प्लिट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये आपका सारा किस में है? सीरीज में। और सीरीज में हम कैसे ऐड करते हैं? R1 प्लस R2 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, अच्छा। R3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20, कितनी आ गई आपके पास? 60 तो 60। मतलब आपका ये जो सारा सर्किट था, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? 60 ओम आ गई, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी मैम। यस मैम। जब आप इस सर्किट को सॉल्व करोगे ना, पैरेलल वाले सर्किट करने के बाद आपने इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोबारा सर्किट में प्लग करनी है। अगर आप नहीं करते तो आपका आंसर गलत आएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास उन्होंने कहा है कि जो सीरीज में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, मींस आपके पास करंट डिवाइड नहीं हो रहा। जितना R1 में से इस R में से पास करेगा उतना ही इस R में से, और उतना ही इस R में से। लेट्स सपोज यहाँ करंट की वैल्यू जो है ना वो 2 एम्पेयर है, तो R1 में भी से भी 2 एम्पेयर आ रहा है, इधर से भी 2 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ से भी 2, हर साइड से आपके पास करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पेयर आ रहा 2 है। एम्पीयर। क्योंकि सीरीज के सर्किट में करंट आपके पास क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। और सीरीज के करंट जो सर्किट होते हैं उनमें रेजिस्टेंसेस जो है ना वो आपकी क्या होती है? इंक्रीज करी, ऐड हो रही होती है, तो क्या कर रही होती है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है।
यस मैम। अब इसी तरह आपके पास एक पैरेलल सर्किट है। पैरेलल में आप देखें आपके पास जो है वो अच्छा, पैरेलल में आपके पास जो है ना वो करंट स्प्लिट होता है। ये दो केसेस है, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पे लिख ले बेशक, इसको मैं लिख देती हूँ आपके पास। जो सीरीज का सर्किट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में आपके पास करंट जो है ना वो सेम होता है, और पैरेलल में करंट स्प्लिट Different. मींस करंट क्या है, डिफरेंट है। डिवाइड और डिफरेंट। सीरीज में वोल्टेज जो है ना वो डिफरेंट होता है, और पैरेलल में वोल्टेज जो है ना वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेशक जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. अब जैसे यहाँ पे उन्होंने चीज मेंशन की, उन्होंने आपको कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। लेट्स सपोज कि आपने जो बैटरी लगाई है ना वो 9 वोल्ट की लगाई है, R1 में भी 9 वोल्ट पोटेंशियल है, R2 में भी 9 वोल्ट ही पोटेंशियल है, और R3 में भी क्या है, 9 वोल्ट पोटेंशियल। चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है Current. करंट क्या करंट में आ रहा है। बस स्प्लिट होगा। जैसे कि अब यहाँ पर आप आ जाओ, है ना ये वाला करंट, ये फर्दर स्प्लिट होगा। समझ आई? जैसे कि इसको अगर एक्सप्लेन करूं मैं डायग्राम को, कितने रेजिस्टेंसेस थी, 3 थी। एक ये लगा लेते हैं, एक ये लगा लेते हैं, और एक ये लगाते हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो बैटरी थी, वोल्टेज। अब आपके पास जो है ना वो करंट आ रहा है, लेट सपोज उसको मैंने कह दिया आई आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास जंक्शन है, मींस यहाँ पे I1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। करंट स्प्लिट होगा, I1 यहाँ जा रहा है और I2 यहाँ आ रहा है। अब दोबारा I1 जो है वो स्प्लिट होगा। ठीक है, I1 को लेट सपोज मैं कह देती हूँ I1.1, और यहाँ पे आ जाएगा I1.2। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मींस करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट होता जा रहा है। लेकिन जो वोल्टेज है, जैसे अगर आपने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की है तो वो R1, R2, R3 तीनों के लिए वो कितना है, 9 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स और 9 वोल्ट्स, क्योंकि पैरेलल के सर्किट में पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होता, करंट चेंज होता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? जी मैम। Yes, यस मैम। क्या हुआ है, रिपीट कर दूं? नो मैम, समझ आ गई। no, ma'am. ठीक है, अब जैसे ये आपके पास सर्किट में अगर आप लोगों ने कभी रेजिस्टेंसेस देखी हो, ठीक है, तो वो आपके पास इस तरह होती हैं। ये देखो रेजिस्टेंस में आपके पास जो है ना ये बैंड्स ये नजर आ रहे हैं, जी मैम, नजर आ रहा है। रेड और ये सिल्वर और ये, ठीक है, इन बैंड्स के ऊपर देखो ये चीज नजर आ रही, इन्होंने लिखा इसकी रेजिस्टेंस है 120 ओम, और साथ लिखा हुआ है 5% टॉलरेंस। ठीक है, ये आपको पता है ये कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस? पढ़ा हुआ है कभी? नहीं 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 नहीं, जैसे कि ये देखो ये बैंड्स नजर आ रहे हैं ना, गोल्डन है, सिल्वर है, रेड है। ये मैं आपको ना एक दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये जो बैंड्स होते हैं ना, इनके थ्रू आप क्या करते हो, आप जो है ना वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। ये नजर आ रहा है? अब आ रही नजर? यस मैम। No, अब आ रहा है। ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये Yes, दो ma'am.
एक मिनट। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो उन्होंने जो 4 बैंड रेजिस्टेंस दिखाई हुई है आपको, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहला जो उनका है वो रेड बैंड है, ठीक है। फिर उनका जो बैंड है वो आपके पास वॉयलेट है। अब आप क्या करते हो, फर्स्ट 2 बैंड्स के ना आप डिजिट यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4। ये सारे इस बैंड से आप क्या करते हो, वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने 4 बैंड रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। जो पहला आपका बैंड है वो कौन सा है, रेड, तो रेड के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 2 फिर आपका कौन सा बैंड है, वायलेट, वायलेट के लिए वैल्यू आ जाएगी 7। 7 जो फर्स्ट बैंड्स होते हैं ना उनसे आप सिंगल डिजिट निकालते हो, सिंगल डिजिट आप यूज करते हो। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना वो थर्ड बैंड जो है ना वो ब्राउन है, ठीक है। ब्राउन का फिर हम क्या करेंगे, जो थर्ड बैंड आएगा ना उसका मल्टीप्लायर यूज करेंगे। जैसे ब्राउन का मल्टीप्लायर कितना है, 10 पावर 1, ठीक है। और जो आपके पास फोर्थ बैंड होता है ना उसकी हम टॉलरेंस देखते हैं। अब जैसे यहाँ गोल्ड बैंड है तो गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है ना वो +-5 होती है। ये आपके पास क्या है, जैसे कि मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ। रेड के लिए वैल्यू आपके पास आई है 2, वायलेट के लिए है 7, ब्राउन के लिए जो है वो मल्टीप्लाई 10 पावर 1, और सिल्वर की, गोल्ड की टॉलरेंस, ठीक है। 5%। आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि आप क्या ना वो रेजिस्टर है, ठीक है। अब रेजिस्टर में ना ये 4 बैंड, 5 बैंड वाले भी होते हैं, 4 बैंड वाला आप देख लो। सबसे पहली जो है ना वो आपकी रेड है, फिर आपके पास जो बैंड था वो वॉयलेट था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना वो ब्राउन, ठीक है। उसके बाद आपका ना गोल्ड था, गोल्ड को ना मैं येलो से बना रही हूँ, ठीक है। अब जो फर्स्ट 2 बैंड्स होते हैं ना उनसे सिर्फ आप क्या यूज करते हो, डिजिट यूज करते हो। जैसे रेड का जो डिजिट था ना वो कितना था, 2, वायलेट का कितना था, 7 7। ब्राउन, जब आपने थर्ड बैंड पे आना है तो आपने क्या यूज करना है, आपने मल्टीप्लायर यूज करना है। अब ब्राउन का मल्टीप्लायर है 10 पावर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, ठीक है। अब गोल्ड आपके पास जो है ना, गोल्ड आपके पास देता है जो लास्ट बैंड होता है, फोर्थ बैंड, वो आपको देता है +-5%, ठीक है। अब अगर आप इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो तो वो आपके पास आएगी 270 ओहम विद +-5 टॉलरेंस। 5%। अब ये +-5 टॉलरेंस का क्या मतलब है कि आप 275 से 265 तक इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। मैंने +5 ऐड भी कर दिया, इसमें मैंने 5 ऐड किया है और इसमें मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया। जो रेजिस्टेंस आती है, जो टॉलरेंस आपको गिवन हो ना, वो आप एक दफा ऐड करते हो और एक दफा सब्ट्रैक्ट करते हो। समझ आ रही है बात, जी मैम आ रही है। ठीक है। अब अगर लेट सपोज यहाँ कोई बैंड ना हो, 3 बैंड्स हो, कोई बैंड ना हो, तो उसकी टॉलरेंस आपके पास होती है 20%, ठीक है। जैसे गोल्ड की 5 है ना, सिल्वर की होती है आपके पास 10%। टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस की कैलकुलेट की है उसमें से वो अमाउंट ऐड करोगे और वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इन दोनों के दरमियान में कहीं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये जो आपके पास रेजिस्टर आपका है ना, ये कहीं 275 ओहम से 260, तो आपके पास जो है ना वो बैंड के जो रेजिस्टर की वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हो। ये सारे आपके बैंड वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने वैल्यू दे दी है। ये देखो 120 ओहम और आगे लिखा, ठीक है। और इसकी भी ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई है। एक्सक्यूज मी मैम, समझ आ गई ये बात? जी जी एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज बार बार जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, बार बार जी। कट ऑफ हो जाती है। अब आ रही, वो दरअसल ना मेरा बार बार वो कह रहा है आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, मुझे लगता है लैग हो रही है। अब आ रही है और यस मैम अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा,
अब जैसे ये आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस, ठीक है, दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में अटैच है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा आपका पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। यहाँ पे आपके पास V1 होगा और यहाँ क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो उन्होंने दो इक्वेशंस लिखी हैं R1 और R2 के लिए, ठीक है। करंट दोनों का ही सेम है, क्यों? क्योंकि सीरीज के सर्किट में आपके पास करंट क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। ठीक है। तो वोल्टेज 1 निकालने के लिए क्या करोगे, I और मल्टीप्लाई कर दोगे R1 के साथ। वोल्टेज 2 निकालने के लिए क्या करोगे, I और R2 आ जाएगा। R2 अब उन्होंने वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ इंडक्सेस यूज किया है, लेकिन करंट के साथ यूज नहीं किया, क्योंकि सीरीज के सेम होता सर्किट है। में करंट क्या सेम होता रहता है, है। सेम सेम। होता है, सेम। ठीक है, समझ आ गई। यस यस मैम। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब सीरीज में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कर ऐड देते कर हैं, दो। ठीक है। R1 प्लस R2 आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास क्या आ जाएगी, R टोटल या R इक्वलेंट। टोटल भी लिख सकते हो या R इक्वलेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। वो किसके इक्वल आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू I R इक्वलेंट, जिसको हमने क्या लिखा था, दोनों को ऐड करके लिखा था, ठीक है, समझ आ गई। यस मैम। और अब यहाँ पे ये देखो आपके पास है टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज, ठीक है। अब यस आपके मैम। पास है, अच्छा ये जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है ये कौन सी होती है, सीरीज होती है या पैरेलल होती है? मैम ये पैरेलल होती है मैम। पैरेलल। ये जब हमें पैरेलल सारी जो appliances जब ऑफ ना हो जाए, जब लाइट जाए। ये आपके पास जो है ना हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है वो पैरेलल होती है। सीरीज क्यों नहीं होती? क्योंकि मैम अगर कभी मैम कभी ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट अगर आ जाता है। कट ऑफ होगी तो मैम सारी अप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए। उसको अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने अक्सर वो नोटिस किया होगा, कभी आप मार्केट से चार्जर लेके आओ, तो चार्जर अगर आप प्लग करो तो आपके वो शॉर्ट सर्किट से रूम की लाइट चली जाती है, लेकिन सारे घर की आ रही होती है। यस मैम होता है। या आप कोई अप्लायंस यूज करो तो वो ऐसे हो जाता है, शॉर्ट सर्किट से वो आपके रूम की चली जाती है या उस एरिया की चली जाती है, लेकिन सारे घर में आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्योंकि घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। यस मैम। अब ये आपका जो सर्किट है वो कौन सा है, पैरेलल। सीरीज। सीरीज। सीरीज? मैम ये पैरेलल है। अल्लाह की बंदी, पैरेलल है। पैरेलल है। यहाँ से करंट आया, करंट वो यहाँ पे वो स्प्लिट हो जाएगा, जहां जंक्शन आ रही है मींस जहां करंट स्प्लिट हो रहा है वो सर्किट पैरेलल में, ठीक है। यहाँ से I1 आ गया और यहाँ से आपका I2 आ गया, ठीक है। अब इसमें सेम क्या है, मैम वोल्टेज। वोल्टेज इसमें सेम, ठीक है। अब इसकी R इक्वलेंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसको हाफ करके ऐड करेंगे, 1 over R यस equivalent मैम। equal to 1 over R1 plus R1 1 प्लस over 1 ओवर R2. ठीक है। जैसे कि उन्होंने आपकी नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, वो देखो उन्होंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका करंट आया, ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया, लेकिन देखो रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है वोल्टेज को, विच मीन्स कि वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा थ्रू आउट, सेम ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो टोटल करंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। करंट आपके पास यहीं से आएगा ना, V इज इक्वल्स टू IR, और वोल्टेज को डिवाइड करें रेजिस्टेंस के साथ। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल के केस में आ जाएगा ये आपके पास V इक्वल्स टू 1 over R1 प्लस 1 over R2 इक्वल्स टू I, ठीक है। यस मैम। अब ये आपके पास जो है वो टोटल सर्किट क्या आ गई, जिसको उन्होंने रेड से लिखा हुआ है, और यहाँ पे बताया है कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज के केस में क्या होती है, इंक्रीज होती इंक्रीज है, होती और पैरेलल के केस में क्या हो रही होती है, डिक्रीज। हो रही होती है, ठीक है। यस मैम। अच्छा ठीक है,
अच्छा ये वही क्वेश्चन है जिसको जो है ना वो स्टार्ट में मैंने सॉल्व करवा दिया। अच्छा हमने टोटल क्या निकाली थी रेजिस्टेंस? 20 आई थी हमारी इसकी। मैम नहीं 20 नहीं थी। मैम 20 20 थी मैम। 20 थी मैम। 20 से क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ठीक है, वो भी आपके पास जो है ना वो ठीक है। अब उन्होंने जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है ना वो निकाली। वो ये जो रेड आपके पास इन्होंने सर्कल किया हुआ ना, इसकी आर पेयर, इसको आर पेयर कह रहे हैं। ठीक है, अब टोटल सारे सर्किट की वही हमारी कितनी आई थी? 60 आई थी। ठीक है, ये आपने टोटल ma'am. सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल दी। अब वो कह रहे हैं आपने करंट निकालना है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे? अब ये आपके पास V इज इक्वल्स टू आई आर, V आर over R हो जाएगा। इक्वलेंट आपके पास। ठीक है, तो V ओवर R इक्वलेंट आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू I। और वोल्टेज स्टार्ट में कितना था आपके पास? 10 था। उसको डिवाइड कर दो R इक्वलेंट, जो इस केस में कितनी है? 58। हमारी कितनी थी? 60। कोई बात नहीं, 60. ठीक है। तो ये आपके पास करंट आ गया। करंट कितना आ गया? 0.17 और 7 यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पेयर। Ampere. ठीक है, Yes Yes ma'am. मैम। समझ आ गई? अगर इस जी Yes मैम. मैम आ गई। क्वेश्चन कर लेंगे। Yes ma'am. अच्छा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि ये सर्किट जो है वो सीरीज का है या पैरेलल का है? Yes मैम। अच्छा, ये आप लोगों ने बताना है। अच्छा, अब ये एक आपके पास सर्किट नजर आ रहा है। जी मैम Yes आ रही मैम है. आ गई। यस ये आपके पास लेट्स सपोज 10 ओम है, ये 12 ओम है, बल्कि 12 भी नहीं, इसको भी 10 कर ले। ठीक है, ये आपके पास 5 ओम है, ये 5 ओम है। अच्छा, अब आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने आर इक्विवेलेंट निकालनी है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैम ये पैरेलल में है। मैम ऊपर वाला जो है ना सर्किट जो पहले बनाया हुआ है पैरेलल बात की, वाला वो सॉल्व पैरेलल में है, करेंगे। तो पैरेलल वाला सॉल्व कर लेंगे और फिर सीरीज में इसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ से बैटरी से करंट निकालती हूँ। लेट सपोज मैंने 2 एम्पेयर करंट निकाला है। ठीक है, तो 10 के पास जो है वो 2 एम्पेयर ही जा रहा है, स्प्लिट तो नहीं हो रहा ना। अब Yes स्प्लिट ma'am. कहाँ से होगा? इस पॉइंट से होगा। यहाँ पे जाएगा हाफ, हाफ यहाँ जाएगा। इट मीन्स कि ये सर्किट जो है वो किस में लगा हुआ है? ये पैरेलल। पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल इसको पहले सॉल्व कर लो। आर इक्विवेलेंट इसकी निकाल लो, वो क्या आएगी? 1/5 प्लस 1/5। Yes ma'am. आई थिंक सो ये आती है 0.2 प्लस 0.2, 0.4. तो ये आ जाएगी 0.4। अब मैंने 1 ओवर आर इक्विवेलेंट नहीं निकालनी, मैंने आर इक्विवेलेंट निकालनी। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट क्या आएगी? इसको 1 पे डिवाइड करेंगे Divide. तो ये कितना आ जाएगा? 20। Yes ma'am. Yes ma'am. 20. 20, ठीक है, सही हो गया। 20 ओहम आ गई। अब मैंने ये निकाल लिया, इसको दोबारा सर्किट में क्या करना है? प्लग करना है। ठीक है, जैसे ये 10 था, ये 20 है, और ये एक और सर्किट, ये आपके पास थी 10, ये भी 10 थी। इसकी क्या निकाली? 20 इसकी निकाली 20 है मैम. 20। 20 ओम. 20. ठीक है, अब जो ये सर्किट है ये किस में आ गया? सीरीज में आ सीरीज गया। में. सीरीज में आ गया। जितना इधर से जा रहा है उतना ही 20 में से जा रहा है, उतना ही इसमें से जा रहा है। तो ये सारा सर्किट सीरीज में, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। 40. ठीक है, यस मैम आ गई। 10 प्लस 10 प्लस 20 वो आ गई, आर इक्विवेलेंट 40 के इक्वल आ गई। अब जी करंट निकालें, करंट कैसे आएगा? V is equal to IR put करेंगे, I is equal to मैम by आई जी R. दोबारा. आई V इक्वल टू आई आर, V इक्विवेलेंट। ओवर आर होता है, V ओवर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब V by R. गुड। वोल्टेज कितना था? 5, और ये Then कितनी थी? divided by 40। तो 40। करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, यस मैम। यस मैम. यस मैम। जब भी सर्किट आए ना, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये पैरेलल वाला है या सीरीज वाला है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यस मैम. Yes ma'am. क्या है ये वैसे करंट की वैल्यू? 5 और 40। मैम 1.25. 1 point 0 1 पॉइंट
नहीं 0.125 मैम 0.125 अच्छा 0.125 एक मिनट, ठीक है 0. क्या जगह 0.125 125 एम्पेयर। तो यह आपने सारे सर्किट का जो है करंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ आ गया आज का लेक्चर? जी मैम आ गया। यस मैम। यस अच्छा, जो अब लेट आए ना, मैं दोबारा बता रही हूँ, असेसमेंट का असेसमेंट यस देख लें। मैम। ठीक है, ये आपकी जो है ना वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी। और ये ना आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को याद होगा लेक्चर 7 हुआ था आप लोगों का, उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा हुआ है, आपको फॉर्मूलाज याद है, तो आप आराम से ये वाली जो असाइनमेंट है ना ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोशिश करें किसी से देखें ना, खुद सॉल्व करें। अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो थोड़ी बहुत एड ले लें किसी से, लेकिन खुद सॉल्व करें। मैम आंसर सबके सेम ठीक है, होने ये चाहिए। आपके पास बिल्कुल आंसर सबके सेम आएंगे क्योंकि क्वेश्चन सबके सेम है। यस मैम। मैम आपने नीचे आंसर ठीक है, मतलब आंसर हमें बता देना कि हमें पता चल जाता हमारा वो सही है कि गलत है। यस मैम। हम्म, हाँ वैसे ये भी किया जा सकता था। मैम ये वर्ड पे कोई बनानी है। अच्छा, आप लोगों को जो है ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मतलब वो ठीक है कि नहीं है ठीक? आप नंबर आएंगे मेथड मैम ये वर्ड ये भी पे ठीक है बनानी वैसे। है। नहीं मैम, आप इसको ये है हैंड रिटन। आप मैम, मेरे लिए तो ये किला फतह ये करने के असाइनमेंट है, बराबर इसको है। जो है ना वो सॉल्व कर ले। पेज पे असाइनमेंट पेज पे फता कर लो किला, कोई मसला नहीं। आमना असाइनमेंट तुम्हारे पेज लिए जो है ना सब इंपॉर्टेंट, चीज ही ठीक है, किला उस पर फता अपना करने नाम, के आईडी, बराबर नागिन, है। आप अभी आई हैं, आप चुप रहे प्लीज, मैम की बात सुने। मैं पूरी क्लास में साथ ही थी। मैं तुम्हें देखती रही हूँ, इतनी ना बनो। मैं भी तुम्हें देखती रही हूँ। जी मैम आप बोलें। लड़ना सॉरी नहीं है, लड़ना नहीं है। मैम, ये तो ऐसे जैसे अच्छा तलवार पकड़ के बैठी होती है। वो तो तुम पकड़ के बैठी कोई होती हो। कोई बात नहीं, कोई अच्छा बस कर दे, क्या होगा। वो इसको अच्छा, म्यूट कर दे, ये छूट आपके गई है। पास जो है ना ये आपके पास जो है वो असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें आप मैम लोग जो अब जो बेसिक लड़े आपको ना उसके फॉर्मूलाज मैंने मार्क्स बताया, काट जैसे कि लेना। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है वो हो जाए, कोई मसला नहीं। काइनेटिक एनर्जी जैसे आप लोगों को मैंने बताया था हाफ mv² होती है, वेलोसिटी के फॉर्मूलाज हैं, एक्सेलरेशन है, मास है, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है, लोड एफर्ट वाले इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो आप लोग जो लेक्चर आपको दिया था लेक्चर 7 मैम न्यूमेरिकल्स का, उससे टैली कर लो। ये तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस यही कह रहे हैं कि हमें साथ में ना मतलब आप ठीक है, आंसर बता देते कि हमें पता चल जाए हमारा वो ठीक है गलत है, बस हम ये कह रहे हैं। और अब मुझे इसको जो है ना वो खुद सॉल्व करना पड़ेगा सारी असाइनमेंट को। मैम हम कर लेंगे, नो ठीक अगर है, मैम, गलत मैम हुआ आप तो पहले मैम, मैं हम तो कर इसको ना लेंगे। मैम हम कर पहले लेंगे। आप ऐसा कर लें या फिर आप मेथडोलॉजी के मतलब आंसर के मार्क्स ना काटिएगा। मेथडोलॉजी अगर गलत हुई तो फिर उसके काट लीजिएगा। नो नहीं, मैम, आपका मार्क्स मेथड गलत काटिए नहीं कहीं। होगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो अच्छा, अब मुझे ईमेल आपने नहीं करनी, आपने इसको LMS पे ही अपलोड करना है, क्योंकि वो वहां पर आपको मैं एक्टिविटी 2 के नाम से असाइन कर दूंगी, इसको वहीं पे अपलोड करना है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। और असाइनमेंट पेजेस ले लीजिएगा, उस पे जी नाम, जैसे आप सबमिट करा रहे हो असाइनमेंट, वैसे असाइनमेंट बना के ना उसकी PDF फाइल बनाइएगा। अगर आप PDF फाइल नहीं ना बनाते तो आपकी इमेजेस के अंदर ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एक क्वेश्चन सही और मैम एक क्वेश्चन, तो मैम PDF अगर हम उसकी मैम हम जनरेट लोगों करना को है। पूरा क्वेश्चन लिखने की मैम जरूरत है कि अगर नंबर दे के नीचे बस आप सॉल्व कर दें हम क्वेश्चन? बच्चे एक एक लाइन का क्वेश्चन लिख लें, क्या हो गया। मैम गिवन डेटा और सॉल्यूशन लिख लेंगे, बस ठीक हो जाएगा। जब डाटा लिख लेंगे तो बाकी वो भी ठीक हो मैम जाएगा। असाइनमेंट ठीक, पेजेस पे अगर ना बनाए रजिस्टर पे बना लें। बना ले, कोई बनेगी तो इशू नहीं बेटा है। तुमसे, मुझे तो बननी भी नहीं। मैं असाइनमेंट बनानी है आपने बस। मैं क्या हम इसकी? सारे क्वेश्चंस करने हैं 8 तक। हाँ जी, 8 तक क्वेश्चंस करने। अच्छा, एक्सक्यूज मी अटेंडेंस के लिए जी जी, मैम इस असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है? ये नेक्स्ट मंडे तक। ओके मैम मैम। टाइम वो ना मैं आप लोगों को 10 AM से पहले करा दूं, सुबह का टाइम, अपनी क्लास से पहले करा दूं। चलो, ओके मैम। अब्दुल बसीर,
अब्दुल मनान खान, प्रेजेंट मैम। अबीरा निसार, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। आदिल मयूद्दीन, प्रेजेंट मिस। अहमद सईद, अकबर अब्बास, प्रेजेंट मैम। अली नजम, प्रेजेंट मैम। अमारा सरबुलन, प्रेजेंट मैम। आमना बशीर, प्रेजेंट मैम। आमना सर, प्रेजेंट मैम। आमना हसीब, आमना हसीब नहीं है क्लास में, आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। आमना मसूद, प्रेजेंट मैम। आमना सादिक, प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा, अक्सा अरशद, प्रेजेंट मिस। आसफा, प्रेजेंट मैम। असफा वकार, प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ, अस्का खान, प्रेजेंट मैम। बरीहा अनवर, प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी, प्रेजेंट मैम। फायजा रसूल, प्रेजेंट मैम। फराज अहमद, प्रेजेंट मैम। फातिमा बदर, प्रेजेंट मैम। फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। फिजा खान, प्रेजेंट मैम। नाम नबी, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुलजार, प्रेजेंट। हमना बाबर, प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट मैम। हमना बाबर, प्रेजेंट मैम। हमना नदीम, प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ, प्रेजेंट मैम। हिरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। इफ्रा कदीर, कहाँ जा, इफ्रा मार्क कर दिया आपकी मैंने। खतीजा, मैम मैं प्रेजेंट हूँ, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। कंजा शहीर। ठीक है मार्क हो गई आपकी, मार्क हो गई आपकी। ओके मैम, थैंक यू। कोमल, कोमल कयूम, प्रेजेंट मैम। मैम खतीजा नहीं। खतीजा की मार्क है, आई हुई है ये। यस मैम। लाइबा अमजद, प्रेजेंट मैम। खतीजा क्लास में तो आप मुझे नजर नहीं आ रही। महा सुहेल, मैम उसका नेट चला गया है। वो वाला स्टार्ट से ही क्लास में ना आई हो और उसका नेट चला गया। नहीं मैम आई थी, उसका वो चला गया नेट। महा, प्रेजेंट। महा, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। ठीक, ओके। महानूर, प्रेजेंट। माइदा, प्रेजेंट मैम। मलीहा समी, प्रेजेंट मैम। मरियम अब्दुल कादिर, प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ, मैम
आपकी लगी है? मेरा आप खुर्शीद, महरीन सोहेल, प्रेजेंट मैम मैम। अनम फातिमा का माइक इशू है, वो मुझे मैसेज कर रही है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क कर दें। वो एट द एंड मार्क होगी। महरीन सोहेल, प्रेजेंट मैम। महमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, ID 44, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। ID 75, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, रेहान। मोहम्मद फैसल सईद, मार्क कर दिया। मोहम्मद फरहान अरशद, यस मैम। मोहम्मद हमजा, मैम लाइट का इशू है, हमजा का मैसेज आ गया। मोहम्मद हाशिर, यस मैम। मोहम्मद रऊफ, प्रेजेंट मैम। पानी पीना पीना। मुनीबा बशीर, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस ज़हीर, प्रेजेंट मैम। नगीना आपकी मार्क कर दी है मैंने। निदा हामिद, थैंक यू। नूर फजल, प्रेजेंट मैम। पाकीज़ा फातिमा, प्रेजेंट मैम। नूर फजल, ओके। रिजा खालिद, रिजा लगा दिया आपकी मैंने। रिमशा ID 39, यस मैम। प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, प्रेजेंट मैम। सादत अली, सादिया सरवत, प्रेजेंट मैम। सलीम नवीद, मैम। समिया अमजद, प्रेजेंट मैम। सना शफकत, प्रेजेंट मैम। सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह सुबान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। शाहाना बतूल, शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। शमरा सुहेल, प्रेजेंट मैम। शीजा नदीम, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुभानी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हेलो मैम। शाना लग गई है आपकी। यस थैंक यू। सोहा आसिफ, चंद्रयान फ्रीज आवाज कहीं नहीं। सिकंदर आप क्लास में नहीं हो? प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक, मैम ये प्रेजेंट इसका नेट ड्रॉप हो गया। तहमीना, उज़मा जावेद, तोबा, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। बनीजा मोहसिन, मैम उस्मा जावेद प्रेजेंट। जकी लतीफ, वर्दा अली, प्रेजेंट। मैम जिया, जुबिया प्रेजेंट।
प्रेजेंट प्रेजेंट ज़ोबिया प्रेजेंट। ठीक है। मैम मरियम आरिफ की प्रेजेंट करते हैं, उसका इंटरनेट इशू आ रहा है। रिजा आपकी मार्क कर दी है मैंने, मैं मार्क कर देती हूँ। ओके मैम। मैम अनम फातिमा की भी कर दें। अनम मैम फातिमा अब्दुल मार्क हो बशीर गया, की भी आपकी कर दें। हैंड जो है वो अपना मैम आपने रिमूव जैन कर का दें। नेम नहीं लिया। मैम मैम मरियम अब्दुल आरिफ बशीर की की कर दें। जैन आप क्लास में क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहम्मद जैन। जैन। यस मैम। मैम मैंने हैंड एक रेस भी किया लेकिन आपने मेरा नेम नहीं लिया। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। शहर अपना मोर संभाल लें आप। मैं अपना मोबाइल चेक करने लग गया था, ये आवाजें कहाँ से आने लग गई हैं। कि शहर का जो मोर है वो भाग गया, पकड़ लें उसको। आ दिया मैं। जैन आपकी मैं मार्क कर दूंगी, आप जो है ना वो वेट कर लें। ओके मैम। जिनकी हो गई वो लीव कर दें। मैं मीटिंग एंड करेगा।